संदीप सिंह मंत्री है और अभी उनके पद से उनको नहीं हटाया गया है। मैंने उनसे कहा है कि वह अपने काम को संभाले। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा मंत्री संदीप सिंह के पक्ष में दिए गए इस बयान पर कड़ी निंदा जाहिर करते हुए धनखड़ खाप तथा गुलिया खाप के प्रधान ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि बेटी को न्याय दिलाने के लिए जो भी कदम उठाना पड़े वह उठाएंगे। धनखड़ गांव के प्रधान युद्धवीर धनखड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के इस बयान की निंदा करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक पद होता है और उन्हें अपने इस पद की गरिमा को बनाए रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जिससे कि समाज का भाईचारा बिगड़े। वहीं उन्होंने 15 तारीख को होने वाली महापंचायत का जिक्र करते हुए कहा कि उसमें एक बड़ा कदम उठाया जाएगा और बेटी को न्याय दिलाने के लिए जो भी कदम उठाना पड़े वह पीछे नहीं हटेंगे। इसके साथ ही गुलिया खाप के प्रधान विनोद गुलिया ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हालांकि बेटी के पिता नहीं है, लेकिन उन्हें बेटी के मान व सम्मान को ध्यान में रखते हुए ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। उन्होंने कहा कि 15 जनवरी को डावला में होने वाली महापंचायत में कोई भी बड़ा निर्णय लिया जा सकता है जिसकी जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ सरकार की होगी। उन्होंने कहा कि अन्य खापों से भी उनकी बात हो चुकी है और 15 जनवरी को विभिन्न खापें महापंचायत में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी और बेटी को न्याय दिलाने के लिए कड़ा कदम उठाने वाली मुहिम का हिस्सा बनेंगे। देखिए, जैसा कि आपको पता है, मुख्यमंत्री की बौखलाहट है, क्योंकि कभी तो कहता है मैंने इससे पद ले लिया, मंत्री पद संदीप सिंह से ले लिया, और हमारे राज्यपाल हैं उन्हें नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो ये कुछ भी कह सके है, लेकिन हम इसकी निंदा करते हैं और उसके ऊपर इतनी धारा लगी हुई है। अगर अब दोषी नहीं होता धारा किस चीज की, तो बिल्कुल हम इसकी कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं और संदीप सिंह को बिल्कुल हम गिरफ्तार करवा देंगे। आगामी रणनीति क्या रहेगी? आगामी रणनीति ये है, 11 तारीख को जैसे दादरी जिले की सभी खापें इकट्ठी हो रही, दादरी में पूरे जिले की, और 15 तारीख को हमारी पंचायत है धनखड़ खाप के चबूतरे पे, क्योंकि ये बेटी हमारी खाप से है। तो हमारी पूरी खाप, आज भी मैं पंचायत से आया हूँ, वहां भी 2-3 गांवों की पंचायत थी, तो बहुत मजबूती के साथ हम इसका विरोध करेंगे और अपनी बेटी को न्याय दिला के रहेंगे। और 15 तारीख को बहुत बड़ी हम पंचायत यहाँ जजर जिले में दावड़ा गांव में करेंगे। 15 तारीख को जो पंचायत है आपकी, उसमें कितनी खापें होंगी, कौन कौन सी खापें होंगी? देखिए, जजर जिले की तो सभी खापें उसमें हैं ही हैं, लेकिन उसके बाद में जैसे हमारी बात दादरी भी हुई थी, आज प्रधान जी हैं फोगाट खाप के, उनसे भी हमारी बात हुई थी, और जितनी भी हमारे संपर्क में जितनी खापें, सभी खापों को हम मैसेज करेंगे और उनको यहाँ बुलाएंगे। तो आपकी मुख्य मांग क्या रहेगी अभी? जैसे हमारी मुख्य मांग ये है, बर्खास्त किया जाए और उसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी की जाए। अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो आपका कदम क्या रहेगा? देखो, तो हमारी 15 तारीख की जो पंचायत है उसमें बहुत कड़ा फैसला उसमें लिया जाएगा और जो बात होगी आपको बताया जाएगा और उसमें सरकार उसकी जिम्मेवार होगी। अब मुख्यमंत्री का बयान है, उसके बाद रणनीति अलग हो जाएगी। देखो, मुख्यमंत्री का बयान आया है, पहले मुख्यमंत्री ने बयान दिया था कि हमने SIT गठित कर दी है, उसकी जांच चल रही है, और उसी पर ये कहता है कि अनर्गल बयान है, ये वाहियात बयान है, आरोप है। वैसे आरोप लगाने से कोई दोषी नहीं होता। अगर दोषी नहीं तो SIT मुख्यमंत्री ने पूछो कि किस चीज के लिए गठित की है। चंडीगढ़ पुलिस में इतने मामले दर्ज हैं, वे किस लिए दर्ज हैं? संदीप सिंह से पूछताछ चल रही है इतनी बार, तो किस लिए चल रही है? उसका खेल विभाग मंत्री मुख्यमंत्री जी ने लिया, वो आपने देखा भी होगा, राष्ट्रपति ने उसके नोटिफिकेशन जारी किया था। तो अगर वो दोषी नहीं है तो ये इतनी कार्रवाई किस लिए हो रही है? और आप लोग को पता है, जैसे SIT का एक वो भी बयान भी था, हमने देखा था सोशल मीडिया पे, और जिसने 1 लाख रुपए का हमारी बेटी को जो ऑफर दिया 1 करोड़ रुपए का 1 करोड़ का जो ऑफर दिया था, 1 करोड़ का, उसका जो कोई अधिकारी उसको नोटिस भी दिया है। तो देखिए, बिल्कुल हम ये चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, न्याय हो और इसमें दोषी को सख्त से सख्त सजा मिले, और जब तक न्याय नहीं होगा हमारी खापें बिल्कुल ऐसे ही आंदोलन को मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। भाई साहब, जो एक CM साहब ने ये बयान दे दिया,
पहले तो उन्होंने कुछ दिन पहले एक बयान और दिया था, और अब इस बयान में उसने कह रखा कि मेरी ना तो लड़की से बात हुई ना मंत्री जी से, और फिर कह रहे हैं कि मंत्री जी को मैंने कहा कि अपना विभाग को संभालो। एक तरफ से आपके माध्यम से वो उजागर कर रहा है कि भाई हम खेल मंत्री का पद उससे ले लिया है। इस सरकार को सोचना चाहिए, एक तो बेटी बचाओ पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ का जो नारा, बचाओ और पढ़ाओ का जो नारा दे रही है, उसमें ये सरकार बिल्कुल फेल है। और फेल नहीं, इसने जो अभी जस्ट जो बयान दिया इसने कुछ देर पहले सीएम साहब ने, ये बेतुकले बयान देने में हरियाणा में भड़काने का काम किया है, भाईचारे को फाड़ने का काम किया है। और मैं तो तमाम खापों की तरफ से और अपनी गुड़िया खाप की तरफ से कहता हूँ, अब सीएम को ऐसे बयान कभी भी नहीं देने चाहिए, जिससे बहन बेटी की इज्जत पर, इमेज पर, ये एक बेटी का पिता नहीं है तो इसको इतना तो सोचना चाहिए, अब बेटियों के पद पर होने चाहिए, अब क्या बयान दे रहे हो क्या नहीं होना चाहिए। मैं तो तमाम जो सरकार में हमारी बहन बेटियां जो मंत्री पद पर भी हैं, जो वैसे किसी पद पर है, मैं उनको कहता हूँ उनको भी जागना चाहिए। उन्होंने भी सीएम साहब को कहना चाहिए कि आप क्या कह रहे हो, ये बिल्कुल बेहुदा बयान दिया है, और इसकी हम आगे की रणनीति बनाएंगे। 15 तारीख की हमारी जो डावड़ा में पंचायत है, हम इस पर बहुत तगड़ा कोई ना कोई और निर्णय लेंगे। ये हरियाणा को भड़काने का और जलाने का दोनों काम कर रहे हैं ये सरकार।